हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से, ये मान लिया मैंने पहला सेल E1, ये दूसरा सेल E2 और ये तीसरा सेल E3। तो ये संयोजन क्या कहता है कि जिसमें पहले सेल का ये हो गया मेरा प्रथम सिरा और ये हो गया मेरा द्वितीय सिरा। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तीसरे सेल के लिए ये हो गया कौन सा? फर्स्ट, और ये हो गया कौन सा? सेकंड। हो गया क्या नहीं हुआ? तो पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा संयोजन कहलाता है मेरा कैसा? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगी परिभाषा? दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से, दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे सेल के पहले से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, यहां तक श्रेणी क्रम संयोजन की क्या खासियत होती है वो हम लोग जानते हैं कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, इस विद्युत धारा का मान कैसा होता है? एक समान। मैंने माना कि कोई एक परपथ है जिसमें दो सेल, जिसमें पहले का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है मान लिया E2, उसका आंतरिक प्रतिरोध है मान लिया मैंने R2। दो सेल, पहले का विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2, एक कैपिटल R प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस में संयोजित है? श्रेणी क्रम में। किसके साथ? एक कैपिटल R ओम के प्रतिरोध के साथ। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये कैसा है? माइनस। श्रेणी क्रम संयोजन की खासियत क्या होती है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान होता है। तो मैंने मान लिया कि इस परपथ में होके I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को भी नहीं है ना? अब चलें आगे। धारा का मान एक समान है और इस पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए। पहला पॉइंट A ले लिया, दूसरा पॉइंट पहला सेल जो खत्म हुआ है उसका पॉइंट B ले लिया और तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने क्या? पॉइंट C। 3 पॉइंट ले लिए मैंने, A, B और C। श्रेणी क्रम संयोजन है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि बिंदु A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? A और B के बीच में पूछ रहा हूं, तो क्या हो जाएगी? BA माइनस BB बराबर क्या होता है? E1, सेल E1 है A और B के बीच में, E1
माइनस धारा आई जा रही है और आंतरिक प्रतिरोध है R1। भाई टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है संबंध? B बराबर E माइनस आई आर, जहां V होती है उसकी टर्मिनल वोल्टता, E होता है सेल का विद्युत वाहक बल, I होती है सेल में प्रवाहित धारा और स्मॉल r होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये स्टेप बन जाएगा। ऐसे ही बिंदु B व C के मध्य टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? बोलो। B व C के मध्य BV माइनस BC बराबर क्या हो जाएगी? E2 माइनस I2। इसी इक्वेशन से B टर्मिनल वोल्टता मान ले, विभवांतर मान ले सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो रिलेशन लिया है उस रिलेशन से ही निकाला है। अब बताओ मुझे, तो A और C के मध्य अतः बिंदु A व C के मध्य टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? आप लोग समझ गए कि सर टर्मिनल वोल्टता होगी BA माइनस BC। और BA माइनस BC कब बनेगा? जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये स्टेप हो जाएगा क्या? BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। दोनों को LHS जोड़ दिए, RHS जोड़ो, E1 प्लस E2, एक साथ दोनों प्लस वाले ले लिए, माइनस IR1 माइनस IR2। दोनों समीकरणों को एक साथ जोड़ दिया, BB से BB कैंसिल, तो क्या बच गया बच्चों? BA माइनस BC बराबर E1 प्लस E2। यहां से माइनस R कॉमन आ गया, देन R1 प्लस R2। ये हो गई मेरी क्या? इक्वेशन नंबर 3। क्या आ गई यहां तक? ये समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमको। क्यों नहीं आई प्रॉब्लम? क्योंकि इसमें मेरे से सिर्फ दो ही चीजें पूछ रहा था। क्या चीज निकाली मैंने? कि बिंदु A और C के बीच में टर्मिनल वोल्टता निकालो, या A व B के C के मध्य वोल्टेज ज्ञात करो। कर दी मैंने। पहले A और B के बीच निकाल दी, फिर B और C के बीच में निकाल दी। दो अलग अलग सेल हैं, दो अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध हैं। निकल गया। आगे चलें। यदि इन दोनों सेलों को हटाकर एक सेल ऐसा जोड़ दूं जिसका A और C के मध्य, एक सेल ऐसा जोड़ दूं जिसका विद्युत वाहक बल हो E इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोध हो R इक्विवेलेंट, और इस सेल से होकर धारा प्रवाहित हो वही I मान की, ये कैपिटल R है ही मेरा। क्या किया मैंने? यदि इन दोनों सेलों को हटाकर एक ऐसा सेल जोड़ दें जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो। अब इस कंडीशन में A और C के मध्य टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? इस कंडीशन में A और C के मध्य, A व C के मध्य टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी बच्चों? A और C के मध्य BA माइनस BC बराबर सेल कितना है? विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट माइनस धारा कितनी जा रही है? I, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R इक्विवेलेंट।
समीकरण नंबर 4 आ गया कि नहीं आ गया? समीकरण 3 बी ए माइनस बी सी, समीकरण 4 भी बी ए माइनस बी सी। तो समीकरण 3 में 4 की तुलना करने पर, और तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा? तुलना करोगे तो स्टेप हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2 हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे दो समीकरण और बन गए मेरे। क्या बन गए? एक तो बन गया E इक्विवेलेंट बराबर क्या है? E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट बराबर है R1 प्लस R2। है या नहीं? इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 5, इसको डाल दिया मैंने क्या? समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 क्या है? समीकरण 5 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सेल, दो या दो से अधिक सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हों, किसमें हो? श्रेणी क्रम में संयोजित हों, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल, उनका तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 होता है। और यदि n होते मान लो सेल, तो ये क्या हो जाता? E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 एसो ऑन En तक। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम का? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एसो ऑन Rn तक हो जाएगा। यहां तक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटा दूं। ले लिया? ठीक है, आगे चलें। अब देखो, ये तो आ गया मेरा विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य संबंध से आ गया ना। एक रिलेशन और निकाल सकता हूं मैं ये पूछ रहा हूं ए और सी के मध्य टर्मिनल वोल्टता। एक तो मैंने निकाल दी, ये होती है, ये निकाल दी। और एक जब आर प्रतिरोध है तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज है, इसके सिरे भी तो ए और सी ही है, क्या नहीं है? चूंकि ए व सी के मध्य वोल्टता किससे? ओम के नियम से क्या होगी? V बराबर बी ए माइनस बी सी बराबर है किसके? आई आर के। समीकरण नंबर 7, बी ए माइनस बी सी बराबर है किसके? आई आर के। है कि नहीं? तो मेरे पास समीकरण क्या थी भाई? नीचे जो मेरे पास समीकरण थी वो समीकरण क्या बन रही थी? समीकरण बन रही थी मेरे पास, आप लोग देखो आपकी कॉपी में, बी ए माइनस बी सी बराबर बन रहा था E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। ये समीकरण बनी हुई थी ना। कौन सी? समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 यही बन रही थी। तो बी ए माइनस बी सी का मान क्या लिख दिया मैंने? अब यहां पे आई आर लिख दूं। आई आर बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देख लो, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। है क्या किसी बच्चे को कोई समस्या? तो आई देखो, आप इसको इधर पक्षांतरण कर दूं, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई आर प्लस आई इंटू R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2।
या फिर I यहां से एलसीएम आ गया, ये क्या बच गया R प्लस R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2, या फिर I बराबर क्या हो गया E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कौन सा, I बराबर E अपॉन R प्लस R, करवाया ना लास्ट वीडियो में। अगर मान लो 2 या 4-5 सेल हो तो ये क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 से लेके En। आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो तो R तो एज इट इज रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से लेके Rn तक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो आगे देखें हम लोग। अब आप मुझे अब एक चीज बताओ कि जो E1 प्लस E2 है, बन रहा है ना E1 प्लस E2, इस E1 प्लस E2 का मान क्या है? इसका मान है E इक्विवेलेंट। और R1 प्लस R2 का मान क्या है? R इक्विवेलेंट है कि नहीं? और है तो मैं क्या लिख दूं? मैं लिख दूं I बराबर होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? किससे लिखा मैंने? समीकरण 5 और समीकरण 6 से लिख दिया कि नहीं? लिखने में आया? लिख दिया। अब देखो भाई क्या केस बनते हैं। केस फर्स्ट, यदि n सेल जुड़े हुए हों और इन सब के मान बराबर हों, किसके बराबर हों? E के। इन सब के मान किसके बराबर हों? E के। और इन सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं, इन आंतरिक प्रतिरोधों के मान भी बराबर हों। मान लिया, न्यूमेरिकल डायरेक्टली तो आता है। मान लिया n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, हिंदी में लिखने में ऐसे आ जाएगा। माना n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 डॉट 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 En, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 डॉट 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 Rn श्रेणी क्रम में संयोजित हों, श्रेणी क्रम में संयोजित हों, तब उनसे प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा भाई? धारा हो जाएगी I बराबर E1 प्लस E2 डॉट 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 प्लस En अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn। ये तो कब होगा? जब अलग अलग हो, लेकिन सबके मान किसके बराबर है? E के। तो I बराबर हो गया क्या? I बराबर हो गया E प्लस E प्लस E प्लस डॉट 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 प्लस का E अपॉन R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 R। और जब E n तक जोड़ रहे हैं, n E जोड़ रहे हैं, तो इनका टोटल हो गया n E अपॉन n ही क्या जोड़ रहे हैं? स्मॉल r, तो ये हो गया क्या? n r। तो मैंने क्या कर दिया? n E अपॉन n यहां से कॉमन ले लिया, r अपॉन n प्लस स्मॉल r, n से n कट गया, तो क्या आ गया I का मान? I बराबर आ गया E अपॉन R बाई N प्लस R। ये डायरेक्ट निकाल सकता हूं कोई न्यूमेरिकल यदि मुझे दे रखा हो क्वेश्चन ने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में अभी तक तो E2 ऐसे लग रहा था कि भाई यहां प्लस था या माइनस था, अगर ये ऐसे लगा होता, इधर प्लस होता और इधर माइनस होता,
तो क्या हो रही है, ध्रुवता चेंज हो गई ना भाई। सही ध्रुवता तो क्या होगी, सही ध्रुवता तो होती है पहले पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगले का पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगले का पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो होती है समान ध्रुवता। ये तो क्या होती है, समान ध्रुवता, जिसका ई इक्विवेलेंट होता है क्या, E1 प्लस E2 S1 En। और अगर इसको मैंने चेंज कर दिया, प्लस की जगह क्या ले लिया मैंने, माइनस, तो इसकी ध्रुवता हो जाएगी क्या, E1 माइनस E2, या फिर E2 माइनस E1। लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान एक समान होगा। क्या होगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 S1 Rn तक। इसका मान चेंज नहीं होगा, ध्रुवता बदल जाएगी, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान बदल जाएगा, लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से तैयार करेंगे। हर छोटी छोटी चीज बताई है मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोग मिस्टेक कम से कम करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेलों के समांतर क्रम संयोजन में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।